वेलकम बैक टू अवर चैनल। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 4 हिंदी व्याकरण बुक का थर्ड चैप्टर संज्ञा पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। पार्ट से सीखेंगे संज्ञा क्या है, संज्ञा के 3 भेद है, संज्ञा की पहचान व प्रयोग, लिंग वचन की पहचान व प्रयोग। कार्यपत्रक 9। अपना व अपने परिवार के सदस्यों का चित्र चिपकाइए। पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स। यहाँ पर आपका फोटो और अपने परिवार का फोटो चिपकाना है। परिवार के सभी सदस्यों के नाम लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। यहाँ पर आपके परिवार का नाम लिखना है। आपके भाई, आपका बहन, आपकी मम्मी, आपके पापा और आपका नाम लिखना है। आप कौन कौन से फल खाते हैं? विच फ्रूट्स डू यू ईट? आप जो फ्रूट खाते हैं वो यहाँ पर लिखना है। आप कौन कौन सी सब्जियाँ खाते हैं? विच वेजिटेबल्स डू यू ईट? आप जो भी वेजिटेबल्स खाते हैं वो यहाँ पर लिखना है। घर की किन्हीं 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। राइट 5 हाउस होल्ड थिंग्स। मेज, कुर्सी, बिस्तर, टीवी, सोफ़ा। आप क्या क्या महसूस करते हैं चुनकर लिखिए। What do you feel from the words given? Choose and write. आप क्या क्या महसूस कर सकते हैं उन्हें इसमें से देखकर लिखना है। मिठास, खुशी, प्रेम हम महसूस करते हैं। आप किन किन स्थानों पर घूमने गए हैं 5 नाम लिखिए। Write the names of 5 places you have visited. आप जहाँ भी गए हो वहाँ का नाम लिखना है, बस वो 5 होने चाहिए। ये व्यक्तिवाचक में आते हैं, ये वस्तु है, भाव है और ये स्थान है। आपने जो शब्द लिखे हैं ये सभी नाम हैं। कोई व्यक्ति का नाम है, कोई वस्तु का, कोई स्थान का या कोई भाव का। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। संज्ञा व्यक्तिवाचक की होती है, जातिवाचक की होती है, भाववाचक की होती है। व्यक्तिवाचक का मतलब प्रॉपर नाउन, जातिवाचक का मतलब कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा का मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन किसी एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अखिल, नंदिनी, मोहनदास, करमचंद गांधी, गंगा, नई दिल्ली आदि। सोनम ताजमहल देखने गई है। सोमन एक व्यक्ति है और ताजमहल एक स्थान है। आदित्य मेरा मित्र है। आदित्य एक व्यक्ति है। इंडिया गेट दिल्ली में है। इंडिया गेट भी एक प्लेस है और दिल्ली भी एक प्लेस है। जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन जिस शब्द से किसी जाति के सभी व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का भेद हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा, मोर, शेर, नदी, खिलौना आदि। लड़के खेल रहे हैं। ये व्यक्ति है पर ये जातिवाचक संज्ञा है। मेरे सभी खिलौने नए हैं। खिलौने एक वस्तु है पर ये जातिवाचक संज्ञा है। कुत्ते वफादार होते हैं। कुत्ते का नाम नहीं है इसलिए यह भी जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो संज्ञा शब्द मन
के भावों के बारे में बताते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इन भावों को हम न तो छू सकते हैं और ना ही पकड़ सकते हैं, हम इन्हें महसूस करते हैं, जैसे खुशी, बचपन, सुंदरता, ईमानदारी, गुस्सा, मित्रता, कोमलता आदि। यहाँ तो चारों तरफ हरियाली है। हरियाली भी एक भाववाचक संज्ञा है। फूल की सुगंध मन को छू रही है। सुगंध भी एक भाववाचक संज्ञा है क्योंकि हम उसे छू नहीं सकते हैं और ना ही पकड़ सकते हैं। बचपन में अखिल बहुत शरारती था। बचपन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हमने सीखा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा का मतलब कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा का मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द के किसी जाति के सभी व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का भेद हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द मन के भावों के बारे में बताते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कार्यपत्रक 10। सही उत्तर चुनकर का निशान लगाइए। टिक द करेक्ट आंसर। राधा, विद्यालय, भाई, क्रोध। राधा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, विद्यालय एक जातिवाचक संज्ञा है, भाई भी जातिवाचक संज्ञा है, क्रोध भाववाचक संज्ञा है, इसलिए राधा सही आंसर है। ख। दिव्या अपनी बहन रेखा के साथ बाजार जा गई है। दिए गए वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण का चुनाव कीजिए। दिव्या, अपनी, बहन, रेखा। बहन आंसर सही है। ग। बच्चा शब्द की भाववाचक संज्ञा का विकल्प डैश होगा। बूढ़ा, बच्ची, बचपन, बेटा। बचपन विकल्प होगा भाववाचक संज्ञा का। घ। संज्ञा के बारे में कौन सा विकल्प सही है? संज्ञा के 2 भेद होते हैं। संज्ञा केवल किसी जगह का ही नाम होता है। संज्ञा किसी भी नाम वाले शब्द को कहा जाता है। किसी वाक्य में संज्ञा का प्रयोग केवल एक बार होता है। आंसर स सही है। इन्हें नीचे दिए गए कथन अ तथा कारण र को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसके बाद दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन अ। आम में मिठास है। इस वाक्य में मिठास शब्द भाववाचक संज्ञा है। कारण र। मिठास को हम महसूस करते हैं, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। कथन अ तथा कारण र दोनों गलत है। कथन अ गलत है लेकिन कारण र सही है। कथन अ और कारण र दोनों सही है और कारण र। कथन अ की सही व्याख्या करता है। कथन आ और कारण र दोनों सही है लेकिन कारण र कथन आ की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए आंसर स सही है। क्योंकि हम मिठास को महसूस नहीं कर सकते,
हैं और आम मिठास होते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? What is a noun? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द को चुनकर लिखिए। Choose and write the nouns from the given sentences. क. साहिल तबला बजा रहा है। साहिल और तबला। ख. कोयल पेड़ पर बैठी थी। कोयल पेड़। ग. आलोक चिड़ियाघर देखने गया है। आलोक चिड़ियाघर। घ. राहुल और निशांत में मित्रता है। राहुल निशांत मित्रता। इन. गीता मेरी बहन है। गीता और बहन। दिए गए संज्ञा शब्दों को उनके भेद के अनुसार चार्ट कर लिखिए। Write down nouns the given according to their kinds. यहाँ पर एक हेल्प बॉक्स है। इसमें से व्यक्तिवाचक संख्या क्या है वो यहाँ पर लिखना है, जातिवाचक संख्या क्या है वो यहाँ पर लिखना है और भाववाचक संज्ञा क्या है यहाँ पर लिखना है। सचिन, हिमालय, पंजाब, अशोक, भारत, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़का, पुस्तक, मोर, बगीचा, कक्षा, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक, सुख, सुंदरता, बुढ़िया, कोमलता, ईमानदारी, ये सब भाववाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब जिसका नाम हमें पता है। जातिवाचक संख्या का मतलब पक्का पता नहीं होता है। भाववाचक संज्ञा का मतलब जिसे हम महसूस करते हैं, जिसे हम फील करते हैं और महसूस करते हैं। दिए गए वाक्यों में से व्यक्तिवाचक संख्याओं पर गोला लगाइए और सामने लिखिए। Encircle and write the proper nouns from the given sentences. क. राधिका ताजमहल देखने गई है। राधिका और ताजमहल। ख. गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय। घ. कक्षा में श्रीमती सुनीता जी आ गई। सुनीता। घ. महक ने नई कार खरीदी। महक। इन. कनिका जापान गई थी। कनिका जापान। दिए गए वाक्यों में जातिवाचक संज्ञाओं को रेखांकित कीजिए। Underline the common nouns in given sentences. ललिता शहर जा रही है। शहर। वहाँ जाकर वह फल और मिठाई खरीदेगी। फल, मिठाई। उसे माधव के लिए पेंसिल और पुस्तकें भी खरीदनी है। पेंसिल, पुस्तकें। सामान खरीदकर वह बस से वापस घर आएगी। सामान, बस, घर। दिए गए वाक्यों को पढ़िए व सोचकर भाववाचक संख्या लिखिए। Read the given sentences and think and write the abstract nouns. आप अपने मन में कैसा अनुभव करते हैं जब धूप बहुत तेज हो, गर्मी, कोई आपकी प्रिय वस्तु तोड़ दे, गुस्सा, आप घूमने जाए, उत्साह, पैर में कांटा चुभ जाए, दर्द, अचानक कमरे में अंधेरा हो जाए, डर, कला समेकित गतिविधि। कक्षा में विद्यार्थी को खाने की कोई भी चीज लाने को कहा जाएगा। छात्र अपनी उस चीज को
खाकर उसके स्वाद का अनुभव करेंगे तथा उसके आधार पर दी गए तालिका को भरेंगे। उदाहरण: खाद्य पदार्थ, लस्सी। सामग्री: दही, पानी, चीनी। स्वाद: मीठा। भाववाचक संख्या: मिठास। तालिका के आधार पर बच्चों से बातचीत करके उनके अनुभव जानें। बच्चे से उनके पसंदीदा पेय एवं खाद्य पदार्थ के बारे में बात करें। संतुलित भोजन का महत्व समझाइए।